गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 7th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 22 को डिस्कस करेंगे। बेटा यह आपके इतिहास के चैप्टर से ली गई है और इस वर्कशीट में हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। बेटा प्रथम मुग़ल शासक थे हमारे बाबर, जिनका शासनकाल रहा 1526 से 1530 तक। तो उन्होंने 1494 यानी कि 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। उस समय पर बाबर जो थे बेटा वो केवल 12 वर्ष के थे और मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उन्हें उस समय पे अपनी पैतृक गद्दी जो थी छोड़नी पड़ी। जो राजा का पद उन्हें मिला था उस समय वो उन्हें छोड़ना पड़ा उज़्बेकों के आक्रमण की वजह से। अनेक वर्षों तक वो भटकते रहे और भटकने के बाद 1504 में काबुल पर उन्होंने कब्ज़ा किया और उन्होंने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्ज़े में कर लिया। तो 1526 में जब पानीपत में सुल्तान इब्राहिम लोदी को उन्होंने हराया तो इसको हम पानीपत का प्रथम युद्ध भी कहते हैं बेटा। अब यहाँ पर ये इमेज दिखाई गई है, ये बाबर प्रथम मुग़ल शासक बाबर की ये तस्वीर है बच्चों ये। और यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट युद्ध जो हैं उनके वो बताए गए हैं। सबसे पहला था बेटा 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को उन्होंने हराया और उसके जो समर्थक थे अफ़गान उनको भी हराया। तो ये था हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बाद 1527 में खानुआ का युद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने राणा सांगा राजपूत राजा और उनके समर्थकों को हराया। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, चंदेरी में उन्होंने राजपूतों को हराया और फिर अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण को स्थापित कर लिया। अब यहाँ पर बच्चों मुग़ल बादशाह बाबर के बारे में कुछ रोचक को जानकारी दी गई है कि जो बाबर थे बच्चों उन्होंने राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ली। तो राजा जो होते थे पहले वो खुद को सुल्तान कहते थे, लेकिन जो बाबर थे उन्होंने सुल्तान की जगह खुद को बादशाह कहलवाया। और बाबर ने सबसे पहले जो है भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल नहीं किया गया था, सबसे पहले जो तोप थी उनका इस्तेमाल बाबर द्वारा किया गया। बाबर जो थे बच्चों उनको तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था, उनको बहुत अच्छे से तुर्की भाषा आती थी और बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी भी लिखी। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई। उसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं वर्कशीट से रिलेटेड, इनको डिस्कस कर लेते हैं। बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है प्रथम मुग़ल शासक कौन था? इसका आंसर है बच्चों प्रथम मुग़ल शासक बाबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए। इसका आंसर है बच्चों बाबर की आत्मकथा का नाम तुजुके बाबरी है। तो आत्मकथा का नाम क्या था बच्चों? तुजुके बाबरी। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। इसका आंसर है बच्चों इब्राहिम लोदी। अब यहाँ वर्कशीट के एंड में कोविड से संबंधित एक संदेश दिया गया है, अपने हाथ नियमित रूप से साबुन एवं पानी से धोएं। तो बच्चों हम सभी को कोविड से बचने के लिए अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोना चाहिए। यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।